सुंदर, सुसज्जित, गुणवत्तापूर्ण एवं बेहद किफ़ायती घर चाहिए तो चले आइए रिलायबल डेवलपर्स के पास, क्योंकि हम मकान नहीं सपनों सा सुंदर घर बनाते हैं। कहते हैं भगवान भक्त की भावनाओं से बंधे होते हैं और भक्त पूरे प्रेम और मनोभाव से उन्हें जो अर्पित करते हैं भगवान उसे उसी प्रेम से ग्रहण करते हैं। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है शहर के मालविया परिवार में, जहां सिवनी से उनके घर नन्हे कान्हा जी की एक प्रतिमा पधारी है। इन चमत्कारिक कान्हा जी की प्रतिमा के दर्शनों के लिए न सिर्फ खंडवा से बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ये कान्हा जी किसी बालक की तरह हर वो कार्य करते हैं जो कोई छोटा बालक करता है। न सिर्फ ये कान्हा जी अपने भक्तों के हाथ से दी हुई चीज़ें ग्रहण करते हैं, बल्कि किसी नन्हे बालक की तरह दैनिक नित्य क्रियाएं भी करते हैं। कान्हा जी के दर्शनों के लिए आया हर वक्त उनके लिए कोई ना कोई तोहफा या उपहार ला रहा है। कोई फ्रूटी पिलाना चाहता है तो कोई नारियल पानी, कोई आइसक्रीम खिलाना चाहता है तो कोई फल। और चमत्कार ऐसा कि कान्हा जी भक्तों के द्वारा दी गए और सामग्री ग्रहण करते हैं। भक्तों का मानना है कि बाल गोपाल किसी नन्हे बालक की तरह उनके हाथ से दी गई हर चीज ग्रहण कर रहे हैं। कहते हैं भक्तों के भाव और आस्था के आगे विज्ञान की सारी कसौटियाँ फेल हो जाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है जहाँ भक्त पूरे मनोभाव से अपने भगवान को कुछ न कुछ अर्पित करते हैं और उनके अनुसार भगवान उसे ग्रहण करते हैं। पूरे विषय को लेकर उनसे पूछा था भाई ये कान्हा जी आपके घर कैसे आए हैं और क्या इनकी महिमा है। तो जब उसके बारे में तमाम जानकारी मिली तो मेरी बेटी ने वहाँ पर फ़ोन लगाया और वो माताजी जो इनका लालन पालन करती है उनसे कहा कि आंटी ये कान्हा जी हमारे घर कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आपने मुझे फ़ोन करा, मैं आपका नंबर जो है उनके पास रख देती हूँ, तो जब भी आपके बारे में उनकी ओर से स्वीकृति मिलेगी वो आपके घर जरूर आएंगे। इस घटना के बाद मेरी बेटी भी इस बात को भूल गई, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि तकरीबन 100 से अधिक फ़ोन उनके पास इसी नंबर से बार बार जाते रहे कि कान्हा जी को हमारे घर भेजो, कान्हा जी को हमारे घर भेजो। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि भाई आपकी तरफ से इतने फ़ोन आ रहे हैं, तो नंबर आपका जब आएगा तब कान्हा जी आ जाएंगे। तो मेरी बिटिया से जब हमने पूछा कि भाई तुमने फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने कोई फ़ोन नहीं लगाया और मुझे तो उनका नंबर भी अब याद नहीं है। तो ये उनका पहला चमत्कार है जो हमारे दृष्टि में हमारे सामने आया। और उसके कुछ समय बाद फिर सिवनी से जो माता जी हैं जो इनका लालन पालन करती है अचला जलद जी, उनका फ़ोन आया कि भाई आपके नाम का आदेश आया है कि आप 8 फरवरी को इनको अपने घर ले जा सकते हो। तो मैं 7 तारीख को यहाँ से सिवनी गया था और 8 तारीख की सुबह उनको लेकर शाम 7 बजे करीब यहाँ पर खंडवा में अपने घर लेकर आया। ये सौभाग्य की बात है और मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को देखा है। हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, देवी देवताओं को मानता हूँ, आस्तिक हूँ, परंतु किसी प्रतिमा को इस तरह से जीवंत होते हुए और आशीर्वाद देते हुए मैंने पहली बार देखा। आपकी गोद में जब कान्हा जी की प्रतिमा होती है तो आप जिस लाड़ दुलार से उनकी सेवा करते हैं, उनको मनाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। अगर आप उनको कुछ भी चीज़ खाने की देते हैं, चाहे आप उनको जल पिलाओ, चाहे दूध पिलाओ, चाहे फलों का जूस पिलाओ, चाहे कोई मिठाई खिलाओ, चाहे उनको माखन मिश्री दो, वो सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं और ये प्रत्यक्ष है। मैं समझता हूँ कि आपने अपने कैमरे से भी इस बात को देखा होगा। तो उनका ये भोजन और ये सभी चीज़ों को ग्रहण करना और उसके बाद जो हमारी नित्य क्रियाएं होती है वो उसका भी पालन करते हैं। चूँकि बाल स्वरूप में है तो कभी भी कपड़ों पे जो है उनकी सुस्ती हो जाती है, तो ये उनका एक अलबेलापन है, ये उनका जीवंत होने का प्रमाण है। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे परिवार में वो पधारे। आज 3-4 दिन से वो यहाँ पर हैं और मैं समझता हूँ कि हजारों लोग खंडवा शहर के और खरगोन से और बड़वानी से भी यहाँ पर उनका दर्शन और गोदी सेवा करने के लिए आए। गोदी सेवा एक उनका प्रमुख एक ऐसा माध्यम है जिससे
हम उनसे बात कर लेते हैं, हम उनको समझ पाते हैं, उनका आशीर्वाद ले पाते हैं। तो बाल कृष्ण का ये स्वरूप जो हमारे सामने आया है, मैं समझता हूँ कि कलयुग में ये हमारे लिए बड़े प्रताप की बात है कि उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और हजारों लोगों ने मेरे घर में आकर यहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया है और उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण किया है और सबको प्रसाद भी दिया है। दर्शन किए, क्या कुछ अनुभव हुआ, आपका क्या कहना है इसको लेकर? सभी को जय श्री कृष्णा मेरा। और आज प्रियंका भाभी के द्वारा बहुत अच्छा हमको एक अनुभव मिला। कान्हा जी हमारे पास आए, हमारे सबके बीच में खेलने आए हैं और एक अच्छा अनुभव दिया है कि हम उन्हें अपनी गोद में लेके कुछ खिला पिला सक रहे हैं। और जब प्रियंका भाभी ने हमें उनको कुछ खिलाने के लिए प्रसादी उनके लिए दी, तो वो खिलाई तो बड़े प्यार से वो खा रहे थे और अनुभव हो रहा था कि एक छोटा बच्चा जैसे गोद में रहता है, ऐसा अनुभव हो रहा था। सभी को जय श्री कृष्ण। अपना परिचय बताइए। मैं शालिनी अग्रवाल, वैश्य महासम्मेलन जिला अध्यक्ष खंडवा।